नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन खबर दिन भर देख रहे हैं और धौलपुर से खबर आ रही है, जहां दीपावली की बात करें तो त्योहारों पर आमजन को शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री तो उपलब्ध कराने के उद्देश्य से धौलपुर जिले में शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त टी शुभमंगला और जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर सीएमएचओ डॉक्टर धर्म सिंह मीणा द्वारा गठित टीम ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत एक मावा विक्रेता से मावा का नमूना लिया गया है। श्री केला देवी फूड प्रोडक्ट्स इंडस्ट्रियल एरिया से बेसन का नमूना लेकर 700 किलोग्राम बेसन को सीज किया गया है। वहीं आपको बता दें, मैसर्स बाबूलाल रामदयाल रिको इंडस्ट्रियल एरिया से बेसन का नमूना लेकर 1500 किलोग्राम बेसन को जब्त कर सुरक्षित अभिरक्षा में रखवाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी पदम सिंह परमार ने बताया है कि नमूनों की जांच रिपोर्ट आने के बाद फर्मों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी और दोनों फर्मों का धारा 32 के तहत नोटिस जारी किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि जिले भर में यह अभियान दीपावली को लगातार मुस्तैदी के साथ संचालित रहेगा। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। धौलपुर से खबर देख रहे बुलेटिन में, जहां धौलपुर के मेडिकल कॉलेज और जनाना अस्पताल में शुक्रवार को सुबह कर्मचारियों ने वेतन न मिलने पर विरोध में 2 घंटे सुबह 9 बजे से 11 बजे तक कार्य बहिष्कार किया है। आपको बता दें, इस हड़ताल के कारण मरीजों और उनके परिजनों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जहां पंजीकरण काउंटर, रिकॉर्ड सेक्शन और सफाई व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें पिछले 2 से 3 महीनों से वेतन नहीं मिला है, जिसके कारण उन्हें घर चलाने और बच्चों की फीस भरने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। सफाई कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि ठेकेदार और प्रशासन के बीच समन्वय की कमी के कारण उनका भुगतान रुका हुआ है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द वेतन जारी नहीं किया गया तो वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा सकते हैं। सूचना मिलते ही अस्पताल अधीक्षक और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और कर्मचारियों से बातचीत की। अधिकारियों ने शीघ्र भुगतान का आश्वासन दिया, जिसके बाद कर्मचारियों ने 2 घंटे बाद कामकाज फिर से शुरू कर दिया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। मैं चिकित्सालय बाड़वोर में हूँ। यहाँ पे 3 महीने से हमारी सैलरी नहीं आ रही है और पीएमओ सर के पास गए। पीएमओ सर ने बोला कलेक्टर के पास जाओ। कलेक्टर के पास बोला कि मतलब इधर उधर ये लोग घुमा रहे हैं और हमारी सैलरी नहीं दे रहे। कहाँ से तो हम मतलब त्योहार मनाएं और कहाँ से हम ऑटो के लिए पैसे लेकर आए। हमारी स्थिति है वो हम खुद ही जानते हैं, हम कैसे आ रहे हैं कैसे जा रहे हैं, पर इन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्लीज़ कृपया करके हमारी सैलरी दीजिए। वार्ड बॉय हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर है, हेल्पर है और सफाई कर्मचारी है और भी है। हमारी ये मांगे हैं कि हमारी 3 महीने से सैलरी नहीं आ रही। दिवाली का टाइम आ चुका है, हम अति परेशान हैं। पीएमओ के पास हम गए थे पहले, उन्होंने ये कह दिया कि कलेक्टर साहब देखेंगे। कलेक्टर साहब ने ये कह दिया कि हम अभी 2-3 दिन में डाल रहे हैं, पर हमारी सैलरी अभी तक आई नहीं है। हम क्या करें? 3 महीने हो गए, हम बहुत परेशान हैं। बारां से खबर देख रहे हैं, जहां आप बता दें, बारां जिले के अंधा विधानसभा उपचुनाव में प्रत्याशी के चयन को लेकर भारी जद्दोजहद के बाद भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने आज पत्ते खोल दिए हैं और मोरपाल सुमन को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। आप देख सकते हैं विजुअल में, जहां पर मोरपाल सुमन संघ पृष्ठभूमि से आते हैं और उनकी छवि साफ सुथरी है। नाम की घोषणा होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। मोरपाल सुमन के कार्यालय पर पटाखे चलाकर और मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया गया है। भाजपा जिला अध्यक्ष नरेश सीकरवार और शहर अध्यक्ष ओम प्रकाश परेता के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है। वर्तमान में मोरपाल सुमन बारा पंचायत समिति के प्रधान है और उनकी पत्नी नटीबाई सुमन तिसाया ग्राम पंचायत से सरपंच है। मीडिया से बातचीत में मोरपाल सुमन ने कहा है कि उन्होंने शीर्ष नेतृत्व, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री सहित सभी वरिष्ठ नेताओं का आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने उन पर भरोसा जताया। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं उनके भरोसे पर कायम रहूंगा और बिजली, पानी, सड़क और किसानों के मुद्दे को लेकर चुनाव मैदान में उतरूंगा और जीत दर्ज करूंगा। बारां से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। धन्यवाद दिलाना चाहूंगा हमारे मुख्यमंत्री महोदय जी को, आदरणीय भजन लाल जी को, पूर्व मुख्यमंत्री महोदया वसुंधरा राजे जी, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्होंने मेरे पर बहुत विश्वास किया है और उन्होंने कहा है कि एक जन सेवक आएगा जो जनता के बीच में चुनाव लड़ेगा। आदरणीय मदन लाल जी राठौड़ को भी मैं दोग देना चाहूंगा, हमारे सांसद महोदय को भी दोग देना चाहूंगा, सभी को जो शीर्ष नेतृत्व है और यहाँ की जो 36 कौमें अंता विधानसभा की, जिन्होंने उनकी पुकार ऊपर तक पहुंचाई, मैं उन सबका, हमारे जिलाध्यक्ष जी का, पूरी भारतीय जनता पार्टी का एहसान मंदू की इन्होंने मेरे लिए
मेरे बात ऊपर पहुंचाई और मुझे टिकट दिलाया। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा सुविधा जो भी है, जो जनता के बीच में आवश्यकता होती है, उसके बीच में मैं जाकर के चुनाव लड़ूंगा, उनसे वोट मांगूंगा। मेड़ता सिटी से खबर देख रहे हैं, जहां मीरा की पावन भूमि पर स्थित मरुधर एजुकेशनल ग्रुप की शाखा संत मीरा कैंपस मरुधर डिफेंस CBSE स्कूल में आज शुभ मंगल दिव्य दीपावली महोत्सव का आयोजन बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ किया गया है। आपको बता दें, जहां इस अवसर पर ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर किशन सिंह चंपावत, चेयरपर्सन अनीता रानी और डायरेक्टर चंद्रशेखर चंपावत सहित अनेक गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे हैं। सभी ने नागरिकों और अभिभावकों को दीपोत्सव की शुभकामनाएं दी है। साथ ही विश्व शांति और समृद्धि के लिए दिव्य हवन का आयोजन भी किया है। चेयरमैन डॉक्टर किशन सिंह चंपावत ने कहा है कि दीपावली महोत्सव अज्ञान पर ज्ञान, असत्य पर सत्य और अंधकार पर प्रकाश का विजय का प्रतीक है। उन्होंने भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलते मानवता की सेवा करने का आह्वान किया है। डायरेक्टर चंद्रशेखर चंपावत ने कहा है कि दीपावली नवचेतना का पर्व है। उन्होंने शिक्षकों और अभिभावकों से विद्यालयों में आदर्श संस्कार, नैतिकता और राष्ट्रभक्ति की भावना जागृत करने की अपील की है, ताकि वे सच्चे राष्ट्र निर्माता बन सके। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रहलाद सिंह राठौर सहित बड़ी संख्या में शिक्षक, शिक्षिकाएं और शहरवासी उपस्थित रहे। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट देख रहे थे आप। बींजपायला से खबर देख रहे हैं। बींजपायला में पहली बार छोटे बच्चों द्वारा अपने स्तर पर ही बींजपायला क्रिकेट लीग फर्स्ट टूर्नामेंट का सफल आयोजन किया गया है। इस 3 दिवसीय टूर्नामेंट में स्थानीय बच्चों की कई क्रिकेट टीमों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया है। बता दें आपको, इस आयोजन में स्थानीय मां शारदे चिल्ड्रन अकेडमी के प्रबंधक तेजभान शर्मा का विशेष सहयोग रहा है। टूर्नामेंट के समापन पर विजेता और उपविजेता टीमों को तेजभान शर्मा द्वारा ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया है। साथ ही बेस्ट बल्लेबाज, बेस्ट बॉलर, बेस्ट विकेट कीपर, कैचर और निर्णायक सहित अच्छा प्रदर्शन करने वाले आपको बता दें, जहां करने वाले सभी खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें, बच्चों द्वारा आयोजित समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व संयुक्त व्यापार मंडल अध्यक्ष मैनाराम गोदारा, राकेश अरोड़ा, मंटी गजरा, शीशपाल तेहरपुरिया, विजय करडवाल, दीपक बिलंदी, प्रगट सिंह और तेजभान शर्मा सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, अतिथियों ने बच्चों को खेल और शिक्षा के महत्व पर संदेश देते हुए खेल की भावना से खेले और पढ़ाई में मन लगाकर पढ़े, क्योंकि खेल के साथ साथ पढ़ाई भी जरूरी है, संदेश दिया। बीजपायला से प्रदीप अरोड़ा की रिपोर्ट। कोटा से खबर देख रहे हैं। कोटा सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम के कोटा का नशा मुक्त बनाने के संकल्प के तहत चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन गरुण व्यू में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, जहां रेलवे कॉलोनी थाना प्रभारी रामस्वरूप मीणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने तस्करों कालू राम गुर्जर और अर्जुन गुर्जर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 61 किलो 800 ग्राम अवैध अफीम डोडा चूरा बरामद किया है। वहीं साथ ही तस्करी में इस्तेमाल की जा रही क्विड रेनॉल्ट कार को भी जब्त किया है। कोटा से कामेंदु जोशी की विशेष रिपोर्ट। चोमू से खबर देख रहे हैं। चोमू क्षेत्र के ग्राम पंचायत तिगरिया के चुनाका की ढाणी की 5 बेटियों ने अपने पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलने के मामले को लेकर जयपुर जिला कलेक्टर से न्याय की गुहार लगाते हुए ज्ञापन सौंपा है। आपको बता दें, जहां पर ज्ञापन के बाद पीड़िता सुनीता कुमावत ने बताया है कि उनकी पैतृक भूमि ग्राम तिगरिया में है, जो उनके दादाजी और पिताजी के हिस्से में आनी चाहिए थी, लेकिन परिवार के कुछ लोगों ने धोखाधड़ी करके वो खातेदारी भूमि अपने नाम करवा ली है। उन्होंने इस धोखाधड़ी में राजस्व विभाग के अधिकारियों पर मिलीभगत का गंभीर आरोप लगाया है। सुनीता कुमावत ने बताया कि परिवार में उनकी एक बुजुर्ग मां और 5 बेटियां हैं। वे जब अपनी कृषि भूमि पर जाती है तो परिवार के अन्य लोग द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। पीड़ित बेटियों ने मामले की निष्पक्ष जांच करवाकर उन्हें उनका कानूनी हिस्सा दिलाने की मांग की। चोमू से जयपाल सिंह की रिपोर्ट। अलवर से खबर देख रहे हैं। अलवर में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 1 धीरज शर्मा ने आज गौ तस्करी के एक मामले में महत्वपूर्ण दंडादेश पारित करते हुए आरोपी असलम पुत्र अब्दुल करीम निवासी मिर्जापुर
गढ़बास को 5 वर्ष के कठोर कारावास और 23,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अपर लोक अभियोजक नवनीत तिवारी ने बताया कि यह मामला जो है 20 अगस्त 2016 का है, जब पुलिस को गौ तस्करी की सूचना पर नाकाबंदी के दौरान एक पिकअप गाड़ी को रोका गया। चालक नाकाबंदी तोड़कर भागा, लेकिन अवरोधक के कारण गाड़ी पंचर हो गई और गौ तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर गौ तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। जांच में पता चला है कि गाड़ी में 5 गाय और एक सांड ठूस कर भरे हुए थे, जिसमें सांड मृत पाया गया है। आपको बता दें, इन गौवंश को तस्करी कर हरियाणा ले जाया जा रहा था। न्यायालय ने सभी पक्ष को सुनने के बाद आरोपी असलम को दोषी माना है। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट। न्यायालय एडीजे 1 द्वारा गौवंश पशु प्रतिषेध अधिनियम के तहत एक जजमेंट पास किया गया है, जिसमें अभियुक्त असलम पुत्र अब्दुल, जो मिर्ज़ापुर थाना किशनगढ़ बास का रहने वाला है, उसको गौ हत्या और अवैध परिवहन के तहत 5 वर्ष के कठोर कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया है। ये मामला ये था कि इसमें जरिए मुखबिर गश्ती दल को सूचना मिली पुलिस को कि खिलोरा मोड़ के पास खिलोरा होती हुई हरियाणा में अवैध रूप से गौवंश का निर्यात किया जाता है और इस तस्करी को के जरिए अवैध रूप से गौ और नंदी को हरियाणा में पहुंचाया जाता है। जिस सूचना के आधार पे पुलिस ने नाकाबंदी की और उस नाकाबंदी को अभियुक्त असलम तोड़कर भागने लगा। भागते हुए उसका पिकअप गाड़ी पंचर हो गया। पुलिस ने रजिस्टर्ड आरसी के आधार पे अभियुक्त को और सूचना के आधार पे अभियुक्त को डिटेन किया। चालान पेश हुआ सेक्शन 356892 राजस्थान गोवाइन एक्ट के तहत। पूरी ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूशन की ओर से 10 बयान कराए गए हैं और दस्तावेजों के रूप में एग्जिबिट 1 से लेकर 12 तक एग्जिबिटेड कराए गए। खबर देख रहे हैं बेगू से। जी आपको बता दें, जहां बेगू के गांव काटुंदा में आज एक ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें क्षेत्र को कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों की सौगातें मिली हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में खुशी की लहर भी दौड़ गई है। शिविर में मुख्य अतिथि विधायक डॉक्टर सुरेश धाकड़ थे। उनके आगमन पर ग्रामीणों ने मेवाड़ की पगड़ी बांधकर और फूलमालाओं से उनका भव्य स्वागत किया है। इस अवसर पर एसडीएम अंकित सामरिया, तहसीलदार गोपाल जी नगर, प्रधान नारू भील, कैलाश मंत्री शंभू धाकड़, पूर्व मंडल अध्यक्ष राघवेंद्र सिंह चुंडावत, पूर्व सरपंच शंकर गुर्जर, हरलाल गुर्जर, नरेश गुर्जर, उप सरपंच नारायण गुर्जर और समस्त ग्रामवासी मौजूद रहे। विधायक द्वारा स्वीकृत प्रमुख सौगातों पर नजर डालें तो उनमें 5 लाख काटुंदा में पुरानी पंचायत भवन परिसर में सामुदायिक छाया यानी कि शेड के लिए स्वीकृत हुए हैं, जबकि 5 लाख वरेली गांव में देवनारायण भगवान के मंदिर के लिए स्वीकृत हुए हैं। साथ ही 5 लाख हरिपुरा ग्राम में सामुदायिक भवन के लिए भी स्वीकृत हुए। इसके अलावा पुलिया के पास नाड़ी से विद्यालय के पीछे तक की सड़क की स्वीकृति भी प्रदान की गई। सभी ने विकास कार्यों के लिए विधायक का हार्दिक आभार व्यक्त किया है। बेगू से मदन मीणा की विशेष रिपोर्ट। हमको एक दिन तो 6:45-7 बजे मैं खारखंदा में भाषण दे रहा था। उसमें सब लोगों का स्नेह प्रेम भी खूब मिला। योग संजोग से सरकार में, भजनलाल जी की सरकार में पैसों की कोई कमी नहीं। करीब 100 करोड़ के करीब अभी मैं 17 सितंबर से लेकर आज 17 अक्टूबर है और कल लास्ट है, इस शिविर में घूमे। करीब से कम 100 करोड़ रुपए की स्वीकृति की घोषणा की मैंने। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, बहुत सारी बार लगता है कि घोषणा कर दी, कह दिया, ये नहीं। 1 साल बाद मुझे इन पैसों का हिसाब भी पूछ लेना, मैं बता दूंगा कि ये पैसा कहाँ लगा और कहाँ कैसे से। केवल कागजी घोषणा नहीं, जो हमने कहा है और इन लोगों ने एक वो गाना बना दिया ना, तो वो सही भी है, उसी पे कायम रहते हुए आपकी बात को कभी खाली नहीं जाने दूंगा। और जिस प्रेम और विश्वास से आप लोगों ने मुझे विधायक बनाया, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा कि काठुंदा में मैं जीतूंगा, कभी नहीं सोचा। हाँ, मेरा जन्म
खबर देख रहे हैं टोडा भीम से, जहां भारतीय जनता पार्टी के करौली जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह जादौन ने टोडा भीम स्थित अपने निजी आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहा आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान देश को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी बीच आपको बता दें, जादौन ने जोर देते हुए कहा है कि यह अभियान जो है केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि नए भारत के निर्माण का सामाजिक आंदोलन है, जिसमें समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित की गई। उन्होंने स्पष्ट किया है कि आत्मनिर्भर भारत का अर्थ केवल आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, तकनीक और नवाचार, कृषि और औद्योगिक विकास के माध्यम से पूरे राष्ट्र को सशक्तिकरण देना है। वहीं जादव ने ये भी बताया है कि ग्रामीण और शहरी सेवा शिविरों में विभिन्न विभागों द्वारा जनहित के कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य में पर्यटन, बागवानी, औद्योगिक उत्पादन और शिक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की अपार संभावना है। टोडा भीम से भगवान जांगीर की रिपोर्ट। वो ना भाषा शैली ऐसी लिखे सीएम बालाजी में करेंगे पूजा रचना। खबर देख रहे हैं राजगढ़ से, जहां आपको बता दें किड्स स्कूल राजगढ़ में अग्नि सुरक्षा को लेकर राव शिक्षा समिति और नगर पालिका के संयुक्त तत्वाधान में एक विशेष मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य बच्चों और शिक्षकों को आकस्मिक आग लगने की स्थिति में सुरक्षित रहने और बचाव कार्य करने के तरीके सिखाना था। मॉक ड्रिल के दौरान आग लगने की काल्पनिक स्थिति बनाई गई, जिसमें बच्चों और स्टाफ ने मिलकर तुरंत राहत और बचाव काम शुरू किया। इस अभ्यास में घायलों को उपचार हेतु तत्काल चिकित्सकीय सहायता के लिए भेजने की प्रक्रिया भी समझाई गई। अग्निशमन राजगढ़ के बुद्ध सिंह गुर्जर ने शिक्षकों को आपदा प्रबंधन के विशेष दिशा निर्देश भी दिए हैं और घबराने के बजाय निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने का संदेश दिया। राजगढ़ से अखिलेश वशिष्ठ की रिपोर्ट। बगोड़ा से खबर देख रहे हैं। बगोड़ा के निकटवर्ती ग्राम सगाना में आज जिसने गौसुलवारा और उर्स ए जाहिदी का भव्य आयोजन हुआ है, जिसमें आसपास के गांव से हजारों जायरीनों ने भाग लिया है। ये सालाना इजलास पीर सैयद जुल्फिकार अली और पीर सैयद वाजिद अली की सरपरस्ती में संपन्न हुआ। इस मौके पर आपको बता दें, नाक्ता तौफिक रजा पालवी ने एक से बढ़कर एक नाते और रसुल्ला और दस्तगीर सुनाए, वहीं समा बांधा है। आपको बता दें, सुनाकर समा बांधा है। विशेष वक्ता के तौर पर आपको बता दें, मुरादाबाद से आए मौलाना जाकिर हुसैन नईमी ने तकरीर पेश करते हुए कहा है कि हमें अपने बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम के साथ अच्छे आचरण सिखाने की जरूरत है। उन्होंने हर संभव और हर इंसान का फर्ज बताया है कि वे अपने माँ बाप की खिदमत करें। मौलाना समीर खान ने इल्म यानी कि ज्ञान की अहमियत पर जोर देते हुए कहा है कि यह इंसान को अज्ञानता के अंधेरे से बाहर निकालकर सही रास्ते पर ले जाता है, गलत में फर्क करना भी सिखाता है। कार्यक्रम के पश्चात दरगाह शरीफ पर चादरपोशी की गई और पीर साहब किबला की उपस्थिति सभी जायरीनों की मौजूदगी में देश प्रदेश और अमन चैन के लिए दुआ की गई है। कार्यक्रम का संचालन मौलाना अमर छाजल्लवी ने किया है। जी आपको बता दें, जहां पर इस दौरान दरगाह कमेटी की ओर से लंगर की मकबूल व्यवस्था भी की गई। बगोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। जयपुर से खबर देख रहे हैं। जयपुर के सीतापुर स्थित जेईसीसी में आयोजित नवीन आपराधिक कानून पर प्रदर्शनी के प्रयास से वोकेशनल इंस्टीट्यूट, जी हां, वोकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मेंटली हैंडीक्राफ्ट के दिव्यांग बच्चों ने उत्साहपूर्वक उसमें भाग लिया है। बता दें आपको, कानूनी जागरूकता बढ़ाने और विशेष जरूरतमंद बच्चों में समावेशी शिक्षा की भावना को प्रोत्साहित करना था। संस्था के निदेशक सत्या सेंगा ने बताया है कि प्रयास में इंडस्ट्रिएटेड और स्पेशल स्कूल के साथ साथ RCI द्वारा मान्यता प्राप्त डीएड, साथ ही साथ SPLED और IDD और BEd, SPLED और ID कोर्स संचालित हैं, जो विशेष शिक्षकों को प्रशिक्षित करने में सहायक है। इस प्रदर्शनी में 101 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, सामान्य विद्यार्थी, डिप्लोमा और BEd कॉलेज के छात्र तथा स्टाफ शामिल हुए हैं। प्रतिभागियों ने न केवल कानून की जानकारी प्राप्त की बल्कि समाज में उनके प्रभाव को भी समझा है। संस्था ने ऐसे जन जागरूकता अभियानों में निरंतर भागीदारी और समावेशी समाज निर्माण का संकल्प दोहराया। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। करौली से खबर देख रहे हैं। मेरा युवा भारत संगठन की ओर से ब्लॉक करौली में ब्लॉक स्तरीय खेल प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया है। जिला युवा अधिकारी शरद त्रिपाठी के निर्देशन में हुई इस प्रतियोगिता में ब्लॉक के विभिन्न ग्रामों से बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। प्रतियोगिता का आयोजन मुंशी त्रिलोकचंद माथुर स्टेडियम करौली में किया गया है। इस दौरान युवाओं ने कबड्डी, बैडमिंटन और 400 मीटर दौड़ जैसी स्पर्धा
स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। कार्यालय की बात करें तो कार्यालय सहायक नेहरू लाल मैरवा ने बताया है कि महिला वर्ग से सभी खेलों का आयोजन और सभी विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरण किया गया है। 18 अक्टूबर को किया जाएगा। जी हां, 18 अक्टूबर को किया जाएगा और इस दौरान सभी युवाओं का माय भारत पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण भी किया गया है। कार्यक्रम में रेडियंट स्कूल प्रधानाचार्य सत्येंद्र सिंह, प्रशिक्षक निरंजन सिंह, माय भारत वॉलंटियर और रेफरी सहित कई पूरी टीम और सबने सहयोग दिया। सराहनीय सहयोग रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना बढ़ाना, टीम वर्क, अनुशासन और राष्ट्रीय चेतना को बढ़ावा देना था। करौली से राधा रमन सारस्वत की रिपोर्ट। बसवा से खबर देख रहे हैं जी। आपको बता दें, जहां बसवा उपखंड कार्यालय में आज उपखंड अधिकारी रविकांत सिंह की अध्यक्षता में आवश्यक सेवाओं की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में उपखंड अधिकारी ने समस्त ब्लॉक से स्तरीय अधिकारियों को राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित परिवादों का संतुष्टि पूर्वक एवं गुणवत्ता पूर्वक निस्तारण करने के सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही आमजन की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने को कहा गया है। दीपावली के त्योहार को देखते हुए उपखंड अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु विशेष निर्देश दिए हैं। बैठक में तहसीलदार अनु शर्मा, थानाधिकारी राजेश शर्मा, विकास अधिकारी हजारीलाल बैरवा, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका नमन शर्मा, ब्लॉक मुख्य शिक्षा अधिकारी शीला मीना, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी तथा अन्य समस्त विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। श्री विजयनगर से खबर देख रहे हैं। प्रदेश के वरिष्ठ किसान नेता, कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व सांसद रामेश्वर डूडी के आकस्मिक निधन पर शुक्रवार जिया विजयनगर व्यापार संघ कार्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें, शोक सभा में किसानों, व्यापारियों, सामाजिक संगठनों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। व्यापार संघ हॉल में आयोजित शोक सभा में बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक, व्यापारी, किसान प्रतिनिधि और राजनीतिक कार्यकर्ता उपस्थित हुए हैं। सभी ने स्वर्गीय रामेश्वर डूडी के चित्र पर पुष्प अर्पित करे हैं। 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। श्री विजयनगर से जयकिशन की रिपोर्ट। सवाई माधोपुर से खबर देख रहे हैं। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय स्थित सामान्य चिकित्सालय में आज उस वक्त हड़कंप मच गया जब अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में आग लगने की काल्पनिक स्थिति बनाई गई और हर तरफ धुआं फैल गया। आगजनी की खबर से मरीजों और परिवार वालों में हड़कंप मच गया। साथ ही साथ आपको बता दें, सूचना मिलती है नगर परिषद की दमकल टीम, पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के अधिकारी जो थे तुरंत मौके पर पहुंचे। दमकल कर्मियों ने तुरंत आग पर काबू पाने की कवायद शुरू की है, जबकि प्रशासनिक अधिकारियों ने अस्पताल स्टाफ को सुरक्षित स्थान पर भेजने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर कानाराम और पीएमओ तेजराम मीणा के मुताबिक इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य वास्तविक संकट की स्थिति में सभी विभागों, अस्पताल स्टाफ, दमकल, पुलिस के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और प्रतिक्रिया समय को कम करना था। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेक्टर में फायर को लेकर इसमें सभी एजेंसियों का जो प्रॉपर कोऑर्डिनेशन रहता है उसको चेक किया गया, चाहे वो फायर को लेकर हो, हॉस्पिटल का हो, पुलिस का हो, जिला एडमिनिस्ट्रेशन का हो। और एक इवेंट क्रिएट किया गया जिसमें लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया गया किस तरह से फायर लगने पर जो फायर डिटेक्टर है वो किस तरह से साउंड करे और कितने कम से कम टाइम में एजेंसियाँ जो है वो एक्शन लेते हुए इमीडिएटली जो पेशेंट थे उनको अन्य वार्ड में शिफ्ट किया गया और वहाँ पर जो सर्जन से डॉक्टर उन्होंने इमीडिएटली अटेंड किया। ये ड्रिल समय समय पर प्रशासन आगे भी कंटिन्यू रखेगा। सर, आज जिला अस्पताल में मॉक ड्रिल की गई, क्या उद्देश्य है? मॉक ड्रिल का उद्देश्य है कि आजकल जैसे कई बार इस तरह की घटनाएं होती है इंसिडेंट्स होने के कारण, उसके हिसाब से ये चेक किया गया था कि कहीं उस तरह का गैप तो नहीं है किसी सेफ्टी को लेकर, तो उसी साथ मॉक ड्रिल की गई थी। सारे विभागों से जोड़ा गया था। उसमें ये एनालिसिस करते हैं कि कौन से विभाग की कहाँ लापरवाही रही है, उसको एनालिसिस करने के लिए मॉक ड्रिल की जाती है। और अब ये मॉक ड्रिल हर महीने आगे भी हर महीने की जाएगी। सवाई माधोपुर से खबर आ रही। सवाई माधोपुर जिले के खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल ने आज लगभग 8 करोड़ रुपए की लागत से सरदा से माधो राजपुरा वाया सोलपुर तक बनने वाली सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया है। ग्रामीणों द्वारा सड़क की मांग वर्षों से की जा रही थी। ये वही मार्ग है जो देश की आजादी के बाद से आज तक पक्की सड़क से वंचित रहा है। विधायक द्वारा शिलान्यास करने पर विशेषकर
गुर्जर समाज की महिलाओं और पुरुषों ने जितेंद्र गोठवाल का जोरदार स्वागत किया है, जिससे ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। शिलान्यास के अवसर पर विधायक जितेंद्र गोठवाल ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा है कि उनकी समस्या का समाधान करना उनकी नैतिक जिम्मेदारी है। उन्होंने ग्रामीणों की अन्य कई समस्याओं को भी सुना और उनके त्वरित निस्तारण के आश्वासन प्रदान किए हैं। सवाई माधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। श्री विजयनगर से खबर देख रहे हैं। दीपावली पर्व के मद्देनजर अस्थायी पटाखा विक्रय लाइसेंस के आवंटन हेतु आज उपखंड कार्यालय श्री विजयनगर में लॉटरी प्रक्रिया का आयोजन किया गया है। आपको बता दें, उपखंड अधिकारी शकुंतला चौधरी की अध्यक्षता में ये प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई है। साथ ही साथ लॉटरी में शामिल हुए पटाखा विक्रेताओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित नियमों के तहत लाइसेंस आवंटित किए गए हैं। एसडीएम शकुंतला चौधरी ने बताया है कि सुरक्षा और जनहित को ध्यान में रखते हुए शहर से बाहर खुले और सुरक्षित स्थानों पर चयन पटाखा विक्रय के लिए किया गया है। एसडीएम चौधरी ने पटाखा विक्रेताओं को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालना करें, अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था रखें और प्रतिबंध पटाखों की बिक्री से परहेज करें। प्रशासन का उद्देश्य त्योहारों को सुरक्षित और खुशहाल वातावरण में मनाना है। श्री विजयनगर से जयकिशन की रिपोर्ट। जयपुर से खबर देख रहे हैं। राजधानी जयपुर के कालवाड़ थाना पुलिस ने वाहन चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। थानाधिकारी आपको बता दें, नवरतन धोलिया के नेतृत्व में पुलिस टीम ने एक शातिर वाहन चोर मनीष बावरिया को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, जहां टीम ने गुप्त सूचनाओं जिसमें मुखबिर तंत्र और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोचा है। पूछताछ में आरोपी ने चोरी की वारदात को स्वीकार कर लिया है, जिसके बाद उसके कब्जे से चोरी की गई मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। पुलिस ने बताया है कि आरोपी सुनसान इलाकों में खड़ी मोटरसाइकिल और सूने मकानों को निशाना बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। आरोपी से गहन पूछताछ जारी है, जिससे चोरी की अन्य वारदातों के भी खुलासे होने की संभावना है। जयपुर से अलीम खान की रिपोर्ट। श्री विजयनगर से खबर देख रहे हैं। दीपावली के पावन पर्व के मद्देनजर मिलावटी खाद्य पदार्थ की रोकथाम के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने सख्त कदम उठाए हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को विभाग की टीम ने एक होटल के गोदाम पर छापेमारी कर कार्रवाई की है, जहां से मावा सहित अन्य खाद्य पदार्थ के सैंपल एकत्रित किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हितराम ने बताया है कि त्योहार के समय मिलावटी और निम्न गुणवत्ता के खाद्य पदार्थों की बिक्री की संभावना अधिक रहती है। इसी के चलते टीम ने अचानक निरीक्षण किया और होटल के गोदाम में रखे मावा, तेल, घी और अन्य मिठाई बनाने में प्रयुक्त सामग्री के नमूने जांच के लिए लैब में भेजे हैं। कार्रवाई के दौरान उपखंड अधिकारी शकुंतला चौधरी भी मौके पर पहुंची और स्वयं गोदाम का निरीक्षण किया है। उन्होंने खाद्य सामग्री की स्वच्छता, भंडारण व्यवस्था और गुणवत्ता की जांच की है। एसडीएम चौधरी ने आपको बता दें, होटल संचालक और व्यापारियों को स्वच्छता बनाए रखने और शुद्ध सामग्री उपयोग कराने के निर्देश दिए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा है कि दीपावली जैसे बड़े पर्वों पर नागरिकों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। श्री विजयनगर से जयकिशन की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।